नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं साइकोलॉजी। हमने पहला टॉपिक लिया है व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अभी राजस्थान के एग्जामों में एक अच्छा योगदान निभा रही है, महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। इसे देखते हुए हमने आज से साइकोलॉजी क्लास शुरू की है। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है, आखिर है क्या, कहाँ से आया है, ये नया सब्जेक्ट है, कहाँ से आया है, भारत में कब आया, क्या योगदान है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब सारी जानकारी हम आज जानेंगे। तो जो साइकोलॉजी वर्ड है, एक्चुअली ये ग्रीक दो वर्ड हैं साइकोलॉजी से, दो जब इन्हें तोड़ के बनाते हैं तो दो वर्ड बनते हैं, ठीक है। एक होता है साइकी और दूसरा होता है लोगो। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। तो ये कहें कि साइकोलॉजी ग्रीक शब्दों से मिलके बना है, जिसमें साइकी और लोगो शब्द हैं। साइकी का तात्पर्य है सोल और लोगो का तात्पर्य है स्टडी। यानी कि इसे हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। ये जब साइकोलॉजी आई तब ये अवधारणा थी कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन करता है, आत्माओं के बारे में पढ़ाता है, आत्माओं के बारे में बताता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें एक्सपेरिमेंट होते गए, कुछ नया ऐड होता गया और अब वर्तमान में जो तात्पर्य है साइकोलॉजी का, वर्तमान में वो व्यवहार का अध्ययन है। क्या है? व्यवहार का अध्ययन। तो हमारी जो यात्रा शुरू होगी वो आत्मा के अध्ययन से व्यवहार के अध्ययन तक है, कि किस तरह एक आत्मा का अध्ययन कराने वाला विषय आज व्यवहार के अध्ययन तक किस तरह, किन सीढ़ियों से चढ़ के आया है, किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरा है, क्या कितने तरीके इसमें परिवर्तन आए, किन्होंने, जो इनके मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मनोविज्ञान होता क्या है। तो मनोविज्ञान के बारे में बहुत से जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने काफी अच्छी अच्छी डेफिनेशन दी हैं, काफी तरह की अपने हिसाब से डेफिनेशन दी हैं, जो उन्होंने प्रयोग किए हैं उनके आधार पे बताया है मनोविज्ञान के बारे में। तो जो साधारण सी परिभाषा है मनोविज्ञान की, हमें वो जानना है पहले, क्योंकि जब तक हम इसको साधारण परिभाषा नहीं जानेंगे तो हम आगे क्या है वो जान नहीं पाएंगे। तो साइकोलॉजी का मतलब है मनोविज्ञान का ऐसा विषय जो मानसिक प्रक्रियाओं, मानसिक प्रक्रिया, अनुभव तथा व्यवहार का अध्ययन करता है, तथा व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान क्या हुआ? मनोविज्ञान वह विषय है जो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करता है। अच्छा, मानसिक प्रक्रिया क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम हमारे कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस के बारे में बातें करते हैं, जानकारी होती है हमें, जैसे या कोई भी समस्या है उसका समाधान करने का जो कोशिश की जाती है वो मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। किसी चीज को जानना, सीखना, याद रखना, ये सब क्या है? मानसिक प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, अनुभव क्या होता है? अनुभव जो हमने सीखा, महसूस किया, उसका एक रिस्पॉन्स है, जो हमने सीखा उसका रिस्पॉन्स है अनुभव। अच्छा, एक तरह से कहें कि अनुभव एक रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, एक्टिविटी है, ठीक है। अब ये अनुभव सबका अपना अपना हो सकता है। अनुभव पेनफुल भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है, सब प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है। अब अनुभव, दूसरी विशेषता क्या है अनुभव की, कि अनुभव वही व्यक्ति बता सकता है जिसने वो अनुभव महसूस किया। उदाहरण देखते हैं कि जैसे मैं हूं, तो मैं लिखने का जो ये अभी लिखा मैंने या जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका अनुभव मैं ही बता सकता हूं, क्योंकि मैंने ये किया है, ठीक। तीसरा है कि अनुभव सबका अलग अलग है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव एक जैसा होगा भाई, सबका अपना अपना टेस्ट है, सबका अलग अलग अनुभव है। तीसरा जो है इसमें व्यवहार,
कि व्यक्ति किसी चीज के प्रति किस तरह का एक्शन करता है, मतलब एक तरह का व्यवहार दर्शाता है इसके बाद। अब व्यवहार दो तरह का हो सकता है, या तो ओवर्ट बिहेवियर, व्यवहार दो तरह का होता है, ओवर्ट और कोवर्ट। अच्छा, ओवर्ट बिहेवियर यानी कि ओवर्ट व्यवहार जो होता है, बिहेवियर होता है जो सबको दिखाई देता है कि मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो व्यवहार कर रहा हूँ, और लोग भी उसे देख पाते हैं कि मैं किस तरह का व्यवहार करता हूँ, किन परिस्थितियों में किस तरह की व्यवहार दर्शाता हूँ, ये सब लोग देखते हैं। लेकिन कोवर्ट बिहेवियर ऐसा है जो कोई नहीं देख पाता, वो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ, वो मेरा व्यवहार है। ठीक है, तो ये है मनोविज्ञान। कि मनोविज्ञान के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो इसमें मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब एवोल्यूशन पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान का। कि मनोविज्ञान कहाँ से आया है, मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो मनोविज्ञान जो विषय है उसकी शुरुआत हुई है दर्शन शास्त्र से। कहां से हुई है? दर्शन शास्त्र से। एक्चुअली क्या है कि जब पहले मनोविज्ञान जो था वो अलग से कोई ब्रांच नहीं थी इसकी, कोई अलग से विभाग नहीं था इसका, ये दर्शन शास्त्र के अंदर ही एक टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाता था। तो इसकी शुरुआत जो हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ 1879 में एक मनोवैज्ञानिक है विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट। ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। 1879 में एक लिप्जिंग विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे, वहां इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। तो विलियम वुंट ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, कहां पे की? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। कहां पे की? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। अच्छा, ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय कहां पे है? ये है जर्मनी में। कहां पे है? जर्मनी में स्थित है। तो 1879 से विलियम वुड साहब ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की। ठीक है, और ये जर्मनी में। अच्छा, यहाँ पे इसको लिप्जिंग विलियम जी को क्या आवश्यकता पड़ी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने की? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था, वो मस्तिष्क का चेतन अध्ययन करना चाहते थे। क्या उद्देश्य था? मस्तिष्क का चेतन अध्ययन। चेतन अध्ययन यानी कॉन्शियस स्टडी करना चाहते थे। ठीक है, कि मस्तिष्क जो है वो किस तरह चेतन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब इसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या अपनाया? एक तरीका अपनाया। इस तरीके को, इस मेथड को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अच्छा, ये होता क्या है? अब हमें ये जानना है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता क्या है। तो वुंड साहब क्या करते थे कि व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे तब, कि लोगों को ये बुलाते थे अपने प्रयोगशाला लैब, जो लैब थी वहां पे, लोगों से उनसे डायरेक्ट बिठाते थे सामने और उनसे पूछते थे भाई आप किस तरह का व्यवहार करते हो। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन होगी तो आप किस तरह का व्यवहार करोगे। तो लोगों से पूछकर व्यवहार की संरचना का जब पता लगाते हैं, वो कौन सा मेथड है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। ठीक है, अब वुंड साहब ने जो चेतन था,
चेतन अध्ययन या जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो अध्ययन किया तो इस चेतन को दो तत्व बताए। क्या बताए? दो तत्व बताए चेतन के। पहला ये तत्व था, ये दो तत्व हैं चेतन के। पहला तत्व है संवेदन। कौन सा है? संवेदन। और दूसरा तत्व है भाव। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि वुंट साहब ने चेतन के कितने तत्व बताए? दो तत्व बताए हैं, चेतन और भाव। ठीक है। अच्छा, सॉरी, संवेदन तथा भाव। संवेदन क्या है? संवेदन एक वस्तुनिष्ठ है। क्या है? ये वस्तुनिष्ठ है। और जबकि भाव क्या है? ये आत्मनिष्ठ है। अच्छा, वस्तुनिष्ठ क्या होता है? अब ये आपको जानना जरूरी है कि वस्तुनिष्ठ होता क्या। मनोविज्ञान में जो है वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ काफी बार शब्द आएगा। इसके बारे में हमें अभी से पता होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन हमें जब तक सिलेबस तब समझ में आएगा जब हमें बेस समझ में आएगा। तो बेस में वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो आप मल्टीपल क्वेश्चन करते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करते हो, ठीक है, वो वस्तुनिष्ठ होता है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होता है कि वस्तुनिष्ठ में एक सार्थकता होती है कि आज जो है 5 साल बाद भी वही रहेगा, 20 साल बाद भी वही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। जबकि आत्मनिष्ठ क्या है? वो परिवर्तनशील है। ठीक, वो स्थायी नहीं है। तो भाव है, वो परिवर्तनशील है। हो सकता है आज मैंने कोई चीज खाई या टेस्ट किया मैंने कोई नई चीज का, आज उसे देख के मेरे को अच्छा फीलिंग आई, जब मैंने वो खाई तो मेरे को अच्छा फील आया, अच्छा भाव था। लेकिन हो सकता है 5 दिन बाद अगर वही मैं खाऊं तो अच्छा भाव नहीं आए, तो परिवर्तनशील हो गया। लेकिन जो सेंसेशन है, जो संवेदन है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। अगर आपको कोई पिन चुभाई जाती है, आज से आज चुभाई, जैसा पेन आज है 5 दिन बाद चुभाओगे तब भी वही रहेगा, 5 साल बाद चुभाओगे तब भी वही रहेगा। तो संवेदन क्या है? वस्तुनिष्ठ है। भाव क्या है? आत्मनिष्ठ है। ठीक है। अब जो ये भाव था, इसका वुंट साहब ने भाव के एक त्रिविमीय सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? त्रिविमीय सिद्धांत। तो वुंट साहब का भाव का, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? त्रिविमीय सिद्धांत। इसमें वुंट साहब ने 3 बीमाओं का अध्ययन पे किया है, 3 बीमाओं का अध्ययन किया है कि भाव की 3 बीमाएं होती हैं। एक उत्तेजन, और शांत। ठीक है। दूसरी है सुख, दुख। ठीक है। तीसरी है तनाव, यही लिखते हैं। तीसरी है तनाव और शिथिलता। तो भाव के त्रिविमीय सिद्धांत की जो 3 बीमाएं हैं वो हैं उत्तेजन, शांत, सुख, दुख, तनाव और शिथिलता। ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे आगे बेस बनेगा। ठीक है। टीचेनर के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये थोड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप। इसी तरह विलियम वुंट्स ने चेतन के जो 2 तत्व बताए थे, उनके साथ साथ इसकी 2 विशेषताएं भी बताई हैं। ये भी आपको याद रखना है कि चेतन की 2 विशेषताएं बताई हैं वुंट साहब ने। एक गुण और दूसरी तीव्रता। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक। अब देखिए, विलियम वुंट साहब ने 1879 में प्रयोगशाला स्थापित की। अब कुछ एक स्कूल ऐसा भी था जो इनके कार्यों का, क्योंकि ये चेतन के अध्ययन पे बल डाल रहे थे, तो इनका विरोध करने वाला भी एक स्कूल था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं आया है, आगे आने का चांसेज है
कि विलियम वुड्स के अध्ययन का विरोध करने वाला विद्यालय कौन सा था?